कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया त्रिकुटा। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब वह स्वयं त्रिदेवी थीं, तो मानव रूप ही क्यों चुना? यही प्रश्न हमें इस रहस्य की गहराई में ले जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। त्रिकुटा का बचपन किसी सामान्य बालिका जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं त्रिकुटा अक्सर एकांत में बैठकर ध्यान करती दिखाई देती थीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, जैसे भीतर कोई दिव्य प्रकाश जल रहा हो। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने योग और तपस्या में गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनका मन हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था और धीरे धीरे उनकी शक्तियां भी प्रकट होने लगी। आसपास के लोग समझने लगे थे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। देवताओं ने भी घोषणा की, यह स्वयं शक्ति का अंश है और इसी दिव्यता के कारण आगे चलकर उन्हें वैष्णवी नाम मिला। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे साधक का जो जितना शक्तिशाली था उतना ही जिद्दी भी, भैरवनाथ। वह तांत्रिक विद्या में निपुण था। वर्षों की साधना से उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अहंकार भी पल रहा था। जब उसकी नजर पहली बार त्रिकुटा पर पड़ी, तो वह उनके तेज और दिव्यता को पहचान नहीं पाया। उसने उन्हें एक साधारण स्त्री समझ लिया और बिना सोचे समझे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता ने शांत स्वर में उसे मना किया और अपनी तपस्या का हवाला दिया, लेकिन भैरवनाथ की जिद बढ़ती ही गई और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा पीछा जो इतिहास बदलने वाला था। भैरवनाथ की जिद अब सीमा पार कर चुकी थी। माता ने उसे बार बार समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। तब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने एकांत गुफाओं में छिपकर तपस्या शुरू की। हर कदम पर वे अपनी शक्ति को और जागृत कर रही थीं, जबकि दूसरी ओर भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। यह सिर्फ एक साधारण पीछा नहीं था, बल्कि अहंकार और दिव्यता के बीच एक गहरा संघर्ष बन चुका था। पर्वत की ऊंचाइयों में गुफाओं की शांति के बीच एक अदृश्य ऊर्जा जमा हो रही थी और धीरे धीरे वह क्षण करीब आ रहा था जब यह टकराव अपने चरम पर पहुंचने वाला था। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब यह पीछा समाप्त होने वाला था। त्रिकुटा पर्वत की गहराई में स्थित महागुफा में माता ने अपने ध्यान को अंतिम रूप दिया। भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब माता साधारण रूप में नहीं थी, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। महाकाली का प्रचंड रूप। वातावरण अचानक भारी हो गया, जैसे पूरी प्रकृति उस शक्ति को महसूस कर रही हो। और फिर एक ही क्षण में, एक ही बार में माता ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वह और भी रहस्यमय था, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। भैरवनाथ का सिर अलग होते ही एक चौंकाने वाला मोड़ आया। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने विनम्र होकर माता से क्षमा मांगी। माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस पल में उसकी आवाज में सच्ची पश्चाताप की भावना थी और यही माता की करुणा प्रकट हुई। उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया, बल्कि मोक्ष प्रदान किया। इतना ही नहीं, एक अद्भुत वरदान भी दिया। मेरे भक्त जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव मंदिर जाना आवश्यक माना जाता है और यहीं से यह रहस्य और गहरा हो जाता है। जब माता ने अपना भौतिक शरीर त्यागा, तब गुफा के भीतर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। वहाँ 3 पिंडियां अपने आप प्रकट हुई, बिना किसी मानव के बनाए। यह तीनों पिंडियां केवल पत्थर नहीं मानी जाती, बल्कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की जीवंत शक्तियों का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये तीनों पिंडियां ब्रह्मांड के 3 मूल गुणों तमस, रजस और सत्व को दर्शाती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके आकार और संरचना किसी भी सामान्य चट्टान जैसी नहीं लगती। भक्तों को इनमें एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है। इन पिंडियों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? 3 पिंडियों का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य उनका तापमान है। बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो, तेज गर्मी, कड़ाके की ठंड या बर्फबारी, गुफा के अंदर इन पिंडियों का तापमान लगभग एक जैसा ही बना रहता है। गर्मियों में ये स्पर्श करने पर ठंडी लगती है और सर्दियों में हल्की गर्माहट देती है। अब सोचिए, एक प्राकृतिक पत्थर ऐसा कैसे कर सकता है? वैज्ञानिक इसे गुफा के अनोखे वेंटिलेशन सिस्टम से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हजारों साल पुरानी इस संरचना में इतना सटीक संतुलन होना अपने आप में एक पहेली है। तो क्या यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है या फिर यहाँ कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? अर्धकुंवारी गुफा, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है, माता की यात्रा का सबसे रहस्यमयी पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि यही माता ने पूरे 9 महीने तक तपस्या की थी और यही कारण है कि इसे सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। इस गुफा का रास्ता इतना संकरा है कि भक्तों को झुककर कई बार रेंगते हुए अंदर जाना पड़ता है। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते हैं, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है और जब बाहर निकलते हैं तो लगता है जैसे कोई पुराना बोझ पीछे छूट गया हो, जैसे मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। और शायद यही बदलाव हमें उस अगले रहस्य की ओर ले जाता है, जहां विज्ञान भी इस अनुभव को मापने की कोशिश करता है। अर्धकुंवारी गुफा से जुड़ा यह अनुभव सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि कई लोगों ने इसमें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की है। वैज्ञानिकों ने जब इस स्थान का अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ हवा में आयन ऊर्जा
सामान्य जगहों से अधिक है। गुफा के भीतर एक अजीब सा साइलेंस इफेक्ट होता है। आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, दिल की धड़कन स्थिर होने लगती है और मन कुछ ही मिनटों में शांत हो जाता है। कई भक्त बताते हैं कि अंदर जाते ही बेचैनी खत्म हो जाती है और बाहर निकलते ही एक नई शुरुआत का एहसास होता है। और जब ऊर्जा की बात आती है तो एक और चमत्कार सामने आता है जो पानी से जुड़ा है। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ रही थीं, तब उनके साथ चल रहे भक्तों को तेज प्यास लगी। चारों ओर पहाड़, कोई जल स्रोत नहीं। तब माता ने धनुष उठाया और एक बाण चलाया। जैसे ही वह बाण धरती से टकराया, उसी स्थान से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। आज वही स्थान बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जलधारा आज तक कभी नहीं सूखी और इसका पानी हमेशा साफ, ठंडा और पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक स्रोत बताते हैं, लेकिन ठीक उसी जगह का होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही सवाल हमें उस रहस्य की ओर ले जाता है जो हर भक्त के अनुभव से जुड़ा है। हर भक्त की जुबान पर एक ही बात होती है, जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक कोई उनके दरबार नहीं पहुंच सकता। कई लोग महीनों पहले यात्रा की योजना बनाते हैं, टिकट भी कर लेते हैं, लेकिन आखिरी समय में कुछ ऐसा हो जाता है कि जाना रुक जाता है। वहीं कुछ लोग बिना किसी योजना के अचानक ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं और आसानी से पहुंच जाते हैं। हजारों लोगों के ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वे संयोग नहीं मानते। उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही है और रास्ता बना रही है। और अगर सच में बुलावा होता है तो फिर सवाल उठता है कि माता ने इसी स्थान को क्यों चुना? त्रिकुटा पर्वत, आखिर माता ने इसे ही क्यों चुना? जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है। कहा जाता है कि यह पर्वत साधारण नहीं बल्कि ऊर्जा रेखाओं का संगम है, जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें असामान्य रूप से सक्रिय रहती हैं। कई वैज्ञानिकों ने यहां अलग तरह की मैग्नेटिक रीडिंग्स दर्ज की हैं। जो लोग यहां ध्यान करते हैं वे बताते हैं कि कुछ ही मिनटों में मन शांत हो जाता है, जैसे भीतर की सारी अशांति खत्म हो रही हो। शास्त्रों में भी लिखा है कि देवी वहीं प्रकट होती हैं जहां ऊर्जा पूरी तरह जागृत हो, और इसी ऊर्जा के केंद्र में छिपा है एक और रहस्य जो महागुफा से जुड़ा है। महागुफा ये सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि उस दिव्य घटना का साक्षी स्थान है जहां माता ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया था। जो भी भक्त इस गुफा तक पहुंचता है वह एक अलग ही अनुभव महसूस करता है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ आते ही हवा भारी लगने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर मौजूद हो। स्थानीय साधु भी मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां माता की दिव्य शक्ति पूर्ण रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इसे एक ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। और इसी स्थान से जुड़ी एक घटना हमें भैरव घाटी के रहस्य तक ले जाती है। भैरव घाटी ये वही स्थान माना जाता है जहां भैरवनाथ का सिर गिरा था। आज यहाँ भैरव मंदिर स्थित है, लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी पहचान इसकी रहस्यमयी ऊर्जा है। कई साधक और यात्री बताते हैं कि यहाँ खड़े होते ही शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कुछ लोगों को सिर के पीछे झंझनाहट महसूस होती है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ की हवा सामान्य नहीं लगती। स्थानीय साधुओं का मानना है कि भैरवनाथ की तपस्या और उसकी ऊर्जा आज भी इस घाटी में सक्रिय है। और अगर यहाँ ऊर्जा आज भी मौजूद है तो सोचिए गुफा के भीतर बहने वाले जल का रहस्य कितना गहरा होगा। गुफा के भीतर जहाँ माता की पिंडियां विराजमान हैं, वहीं एक साफ, ठंडा और निरंतर बहता हुआ जल भी मौजूद है। ये जल वर्षों से बह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यह आता कहां से है? पहाड़ के अंदर इतना स्थिर और लगातार बहने वाला स्रोत होना अपने आप में एक रहस्य है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसे अंडरग्राउंड वाटर चैनल बताने की कोशिश की, लेकिन खोज के बावजूद कोई स्पष्ट मार्ग नहीं मिला। फिर भी यह जल कभी सूखता नहीं, हमेशा एक समान प्रवाहित रहता है। और जब जल भी रहस्य बन जाए तो फिर उन पिंडियों का अर्थ समझना और भी जरूरी हो जाता है। 3 पिंडियां सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की 3 मूल शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है, तमस, रजस और सत्व। पहली पिंडी महाकाली का रूप है जो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी महालक्ष्मी जो रजोगुण से जुड़ी है, और तीसरी महासरस्वती जो सत्व गुण का प्रतीक है। यही तीनों गुण मिलकर पूरे सृष्टि चक्र को संतुलित रखते हैं, सृजन, पालन और विनाश। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इन पिंडियों के आसपास एक अलग ऊर्जा का घेरा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। और इसी दिव्य स्थान के भीतर एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गुफा के भीतर तीनों पिंडियों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम भक्त जानते हैं। एक छोटा सा गुप्त द्वार। बाहर से यह एक साधारण पत्थर की दीवार जैसा दिखता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें एक सीधी संकरी दरार नजर आती है, मानो कभी वहां कोई रास्ता रहा हो। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि यह द्वार किसी समय अमरनाथ या कैलाश तक जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि इसे स्वयं माता ने बंद किया था। आज तक इसे खोला नहीं गया, क्योंकि मान्यता है कि यह तभी खुलेगा जब समय सही होगा। लेकिन यह रहस्य पहली बार
दुनिया के सामने कैसे आया, इसकी कहानी और भी चौंकाने वाली है। माता वैष्णो देवी की गुफा का रहस्य पहली बार एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर के माध्यम से सामने आया। कहा जाता है कि उसने एक कन्या भोज का आयोजन किया था, लेकिन व्यवस्था बिगड़ गई और वह बहुत दुखी हो गया। उसने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। माता ने उसे दर्शन दिए और गुफा तक पहुंचने का सटीक मार्ग बताया। सुबह जब वह उठा तो उसके मन में वही दृश्य साफ था। वह उस दिशा में चला और आश्चर्य की बात, वही रास्ता उसे सच में मिल गया। और इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सिर्फ सपना था या माता का सीधा संकेत? अर्धकुंवारी गुफा के भीतर की ऊर्जा को लेकर कई लोगों ने गहरे अनुभव साझा किए हैं। यह सिर्फ एक संकरी गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां वातावरण अलग ही महसूस होता है। जैसे ही भक्त अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ की हवा में आयन ऊर्जा अधिक पाई है, जो मानसिक शांति से जुड़ी मानी जाती है। कई लोग बताते हैं कि गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे मन का भारीपन खत्म हो गया हो और भीतर नई ऊर्जा आ गई हो। और यही अनुभव हमें त्रिकुटा पर्वत की हवा के एक और अनोखे रहस्य की ओर ले जाता है। त्रिकुटा पर्वत की हवा भी अपने आप में एक रहस्य है। आमतौर पर ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ कई शोधों में पाया गया कि ऑक्सीजन अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। इतना ही नहीं, हवा में नेगेटिव आयंस की मात्रा भी अधिक पाई गई है, जिन्हें ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ बैठने पर शरीर हल्का और मन शांत महसूस करता है। कई लोग कहते हैं कि बिना कुछ किए ही यहाँ ध्यान लग जाता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक विशेषता मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे सिद्ध स्थल बताते हैं। और जब हवा तक में ऐसी ऊर्जा हो तो सोचिए, भैरवनाथ की ऊर्जा आज भी क्यों महसूस होती है। भैरवनाथ का अंत सिर्फ एक वध नहीं था, बल्कि एक गहरा रूपांतरण था। जिस क्षण उसका सिर अलग हुआ, उसी क्षण उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। उसने अंतिम समय में माता से क्षमा मांगी और पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पित हो गया। माता ने उसे न केवल क्षमा किया, बल्कि मोक्ष भी प्रदान किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसकी ऊर्जा आज भी भैरव घाटी में महसूस की जाती है। कई साधक कहते हैं कि वहाँ एक अलग कंपन है, जैसे कोई शक्ति अब भी सक्रिय हो। कुछ लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ को हवा अलग लगती है। और इसी ऊर्जा के निशान त्रिकुटा पर्वत पर कई जगह दिखाई देते हैं। त्रिकुटा पर्वत पर ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें माता के चरणों के स्पर्श से जुड़ा माना जाता है, और हर जगह कुछ अलग महसूस होता है। जैसे बाणगंगा, जहाँ जलधारा फूटी, चरण पादुका, जहाँ माता के पैरों के निशान बताए जाते हैं, और अर्धकुंवारी गुफा, जहाँ उन्होंने तपस्या की। इन स्थानों पर जाने वाले भक्त अक्सर कहते हैं कि यहाँ की हवा, पत्थर और पानी सामान्य जगहों से अलग लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने भी पाया कि यहाँ के पत्थरों का तापमान आसपास की चट्टानों से भिन्न है और पानी का पीएच संतुलित रहता है। और इन सभी अनुभवों के बीच एक सवाल फिर उभरता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही है? स्वप्न मार्गदर्शन, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझ पाना आसान नहीं। सदियों से संत और साधु कहते आए हैं कि देवता सीधे सामने नहीं आते, बल्कि संकेतों के जरिए मार्ग दिखाते हैं। श्रीधर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस रात उसे सपना आया, उसमें सिर्फ गुफा ही नहीं, बल्कि पूरा रास्ता, पहाड़ों के मोड़ और दिशा तक स्पष्ट दिखाई दी थी। अगली सुबह जब वह निकला तो हर चीज वैसी ही मिली जैसी उसने स्वप्न में देखी थी। यह महज कल्पना नहीं हो सकती थी, और शायद यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं, जब माता बुलाती हैं तो वह रास्ता भी खुद ही दिखा देती हैं। त्रिकुटा पर्वत के बारे में एक और गहरा विश्वास है कि इसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र मौजूद है। कई साधक और तांत्रिक जिन्होंने यहाँ साधना की है बताते हैं कि जैसे ही वे इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे कोई भीतर की उलझनों को धीरे धीरे साफ कर रहा हो। कुछ लोग जो चिंता या तनाव से गुजर रहे होते हैं, यहाँ आकर अजीब सी राहत महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स दर्ज की है, जो सामान्य पहाड़ों में नहीं मिलती। और जब पूरा पर्वत ही एक सुरक्षा घेरे में हो, तो पिंडियों का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। 3 पिंडियों का तापमान आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चाहे बाहर तेज गर्मी हो, कड़ाके की ठंड या बर्फबारी, इन पिंडियों के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आता। यह स्थिरता अपने आप में असामान्य है, क्योंकि सामान्य चट्टानें मौसम के अनुसार अपना तापमान बदलती हैं। कुछ शोधों में यह भी पाया गया कि इनके आसपास की हवा में नमी और धात्विक तत्वों का संतुलन अलग है, जो किसी भी सामान्य भू रचना से मेल नहीं खाता। फिर भी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया। और जब तापमान तक एक रहस्य बन जाए, तो गुफा के भीतर सुनाई देने वाली आवाजें और भी सवाल खड़े कर देती हैं। गुफा के भीतर एक और ऐसा रहस्य है जिसने वर्षों से भक्तों और शोधकर्ताओं दोनों को हैरान किया है। एक हल्की, लगातार गूंजती हुई आवाज। कुछ लोगों को यह ओम जैसी ध्वनि लगती है, तो कुछ इसे दूर बहती जलधारा या हवा की धीमी सरसराहट जैसा बताते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ ऐसा कोई स्पष्ट स्रोत मौजूद नहीं है। कई बार इस ध्वनि को रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसका सही कारण आज तक समझ नहीं आया। और जब गुफा खुद मानो जीवित होकर कुछ कहती महसूस हो, तो यह सवाल उठता है कि क्या माता सच में यहाँ साक्षात रूप में मौजूद है? माता वैष्णो देवी के दरबार को सिर्फ एक मंदिर नहीं,
बल्कि एक सजीव शक्ति स्थल माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ अन्य शक्तिपीठों की तरह अखंड दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान्यता है कि माता स्वयं यहाँ विराजमान है, इसलिए प्रकाश बाहर से नहीं भीतर से आता है। कई भक्तों ने अनुभव साझा किया है कि गुफा के अंदर अचानक हल्की रोशनी चमकती महसूस होती है, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरे में भी उन्हें सब साफ नजर आता है, और जब इतनी स्पष्ट अनुभूति होती है तो यह विश्वास और मजबूत हो जाता है कि माता हर भक्त की रक्षा भी करती है। माता की अदृश्य रक्षा से जुड़ी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों भक्तों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां उन्हें लगा कि किसी अनदेखी शक्ति ने उनकी जान बचाई। कोई खाई के किनारे फिसला, लेकिन गिरने से पहले ही जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। एक महिला सैकड़ों फीट नीचे गिरने वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका हाथ थाम लिया हो। यहाँ तक कि कुछ कैमरों में भी अजीब घटनाएं कैद हुई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया। और इन सभी अनुभवों के बाद एक आखिरी सवाल सामने आता है, क्या यह सब सिर्फ चमत्कार है या किसी बड़े भविष्य की तैयारी? कई प्राचीन ग्रंथों और संतों की वाणियों में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म फिर से धरती पर हावी हो जाएगा और मनुष्य अपनी ही शक्ति को भूल जाएगा, तब माता वैष्णो देवी एक बार फिर अवतार लेंगी। कुछ मान्यताएं तो यह भी कहती हैं कि उनका यह नया रूप फिर से त्रिकुटा पर्वत से ही प्रकट होगा। उस समय दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी, जहां सत्य और धर्म की शक्तियां फिर जागृत होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वैष्णो देवी का रहस्य हर भक्त तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें।